अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। तो मेरा आज ये वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि मैं ना आज आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कुछ दुआएँ शेयर करना चाहती हूँ। तो जैसे कि बुरी नज़र, मैं बुरी नज़र के टॉपिक पे आप लोगों से बात करना चाहती हूँ कि बुरी नज़र जो होती है, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं अपनी बातें आपके साथ में शेयर कर रही हूँ कि जो मेरे साथ में हुआ है एक बुरी नज़र से। बुरी नज़र, असरात, बद नज़र, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हो। नज़र लगना एक ऐसी चीज़ है जो एक हँसते-खेलते परिवार को बर्बाद कर देती है, मियाँ-बीवी में झगड़े लगाती है, मियाँ-बीवी में तलाक कर देती है बुरी नज़र, बच्चों को बीमार कर देती है। एक अच्छा खासा इंसान इस तरीके से नज़र से परेशान होके वो मतलब उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो के वो बीमारी में चला जाता है। बुरी नज़र इतनी बुरी चीज़ है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें हमेशा नज़र की दुआएँ पढ़नी चाहिए, रोज़ एक मामूल बना लेना चाहिए। आम एक हमारी ज़िंदगी तो आम है, एक नॉर्मल लाइफ़ है। कैसे? कि हम एक इंसान है तो हम अपने जैसे एक मर्द अपने रोज़ी-रोटी कमाता है, किसके लिए कमाता है? अपने परिवार के लिए कमाता है, अपने बीवी-बच्चों के लिए, अपने माँ-बाप के लिए कमाता है। तो ज़ाहिर-सी बात है अगर वो कमाएगा तो अपनी ज़रूरत जो उसकी ज़रूरत होगी, वो ज़रूरतों को भी तो वो पूरा करेगा। पर उस पे भी लोगों की नज़र रहती है। मेरे शौहर भी ऐसे ही जो भी कमाते थे, अपने घर के लिए सोचते थे, अपने बच्चों के लिए सोचते हैं, आज भी वैसे ही है वो माशाल्लाह से। तो मेरे हस्बैंड का पहले बहुत अच्छा खासा काम मतलब हुआ करता था, उनकी रोज़ी-पानी बहुत अच्छी चल रही थी। तो मतलब वही लोगों का देखना मतलब वो घर में कुछ खाने को लाते थे, बच्चों के लिए कुछ टॉयज़ लाते थे या कुछ भी चीज़ लाते थे, तो लोगों की नज़र हमारे ऊपर ही हुआ करती थी कि इनके घर में तो रोज़ का इतना कुछ आता है और जिस माहौल में हम रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा करके गैर मुस्लिमी लोग हैं। तो जो हमारे लोग होते हैं, जो हमारे मज़हब के लोग होते हैं, वो माशाअल्लाह बोलते हैं, तो ये लोग माशाअल्लाह नहीं बोलते हैं, गैर मुस्लिम जो होते हैं। तो मेरे शौहर जभी भी कुछ अगर लाए, कुछ खाने के लिए लेकर आ गए, तो लोग देखे, "अरे! ये तो कितना कुछ लाता है। अरे! ये अभी अच्छा दिख रहा है बहुत।" मतलब मुँह पर बोलते थे और माशाअल्लाह नहीं बोलते थे। तो धीरे-धीरे ऐसा होने लगा कि मेरे शौहर की तबीयत ख़राब होने लगी। मेरे शौहर को कुछ चक्कर वग़ैरह, घबराहट होने लगा। तो यही सारी जो सिम्पटम्स होते हैं ना, वो सिर्फ़ बदनज़र के होते हैं, असरातों के होते हैं। तो वो सारे सिम्पटम्स हमारे तरफ हो गए। तो मेरे शौहर की तबीयत ख़राब होने लगी। फिर धीरे-धीरे उनका काम भी मतलब कम होने लगा। तो जैसे उनका काम कम हुआ तो हमारी जो हम लोग रेंट पे रहते हैं, हमारे जो रेंट है 3-3 4-4 महीने के चढ़ गए और फिर हमारी जो लाइट बिल है वो 3-3 4-4 महीने के हम भर नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से हमारे मीटर भी चले गए। तो सोचो ये बुरी नज़र ने कैसे हमें किस तरीके से बर्बाद कर दिया। फिर धीरे-धीरे करके इनकी तबीयत मतलब इनके इलाज में ही पैसा लगा। फिर उसके बाद धीरे-धीरे करके मेरे बच्चे, दोनों बच्चे बीमार पड़ गए। मेरे दोनों बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मेरा पहले अल्फ़िया हुई, अल्फ़िया को मैं डिस्चार्ज करके लाई आज, तो आज रात को ही मुझे रज़ा को भी लेके जाना पड़ा। तो मेरे दोनों बच्चे हॉस्पिटल में और हम लोग इतना रोते थे, तो देखो ये नज़र की वजह से, क्योंकि बच्चों को भी नज़र लगती है। फिर उसके बाद मेरे बच्चे बड़ी मुश्किल से ठीक हो गए, हम लोग रोते थे सिर्फ़। तो उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई। तो सोचो बुरी नज़र ने कितना बुरा काम कर दिया कि पूरे मतलब परिवार को अपने लपेटे में ले लिया और पूरे परिवार को इस तरीके से परेशान कर दिया कि हम कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे, ना हमारा कोई काम बन रहा था कहीं से और ना कहीं से पैसे आ रहे थे, बस इनकमिंग कम थी और आउटगोइंग ही सिर्फ बढ़ते जा रही थी। तो फिर उसके बाद फिर मेरी तबीयत ख़राब हो गई, हमारे को इलाज करने को भी अपना हमारे पास पैसे नहीं रहे, हमको लोगों से कर्ज़े लेने पड़े। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि जो बुरी नज़र होती है वो किसी को भी लगती है, किसी को भी लगती है, रोज़ी में लगती है, मियाँ-बीवी की मोहब्बत में लगती है। अरे ये मियाँ-बीवी तो कितने अच्छे से रहते हैं, कितने अच्छे से घूमते हैं, है ना? अरे ये बच्चा कितना अच्छा है, कितना अच्छा दिखता है, मतलब इसका बिज़नेस कितना अच्छा चल रहा है। तो बुरी नज़र ऐसे पूरे परिवार को बर्बाद कर देती है। तो मैं आपके साथ में एक दुआ शेयर करती हूँ जो मैं रोज़ पढ़ती हूँ। मैं छोटी-छोटी दुआएँ जो एक डेली रूटीन होता है ना, हमको वो दुआएँ याद करनी चाहिए और वो दुआएँ हमको ना डेली पढ़नी चाहिए। क्योंकि हमारे साथ में कब क्या हो जाए नहीं पता चलता है। कभी-कभी हम लोग असरात जो होते हैं वो भी हमको नज़र लगाती है, ठीक है? तो मैं आपके साथ में एक दुआ शेयर करती हूँ, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी। बहुत छोटी-सी दुआ है, आप लोग जल्दी याद कर लोगे। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी क्योंकि मेरे अल्फ़ाज़ अलग होते हैं, तो मेरे अल्फ़ाज़ों की वजह से कुछ मिस्टेक ना हो जाए, तो मैं आपके साथ में यहाँ पे वो दुआ मेंशन करती हूँ। आप लोग याद करिए, आपको दरूद शरीफ पढ़ना है 1 बार और आपको 3 बार ये दुआ पढ़नी है।
तो इससे क्या होगा ना, आप डेली ये दुआ पढ़ते रहेंगे तो इससे आप लोगों को नज़र नहीं लगेगी। आप पढ़ो, अपने बच्चों पे दम करो, या जो भी है आप इसकी बॉटल बना के रखो, तो इससे आपकी नज़र से हिफाजत होगी। तो आप ये रोज़ का मामूल बना लीजिए, क्योंकि कब कैसे क्या हो जाए हम नहीं समझ पाते हैं। और हमारे साथ में एक बार जब कुछ बुरा होता है तो बस उसके बैक टू बैक सिर्फ बुरा ही होने लग जाता है। लेकिन मैं इतना बोलूँगी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने इतनी परेशानी में, इतनी मुसीबत में भी अल्लाह ने मुझे इन सब से निकाला, और आज पहले से मेरी बहुत बहुत बेहतर हालात है अल्हम्दुलिल्लाह। हमको जब ये नज़रें बद हुई थी, ये नज़रें बद भी हमको पता चली बाहर, हमने आलिमों से, मौलानाओं से बस इसका इलाज करवाया हमारा, वो मैंने आपके साथ में शेयर किया हुआ है। तो इस नज़रें बद ने हमको किस तरीके से परेशान किया, बस मैं आपके साथ में वही शेयर करना चाहती थी। तो आपको मेरी ये बातें कैसी लगी आप प्लीज़ बताना, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।